जरा सोचो, अगर तुम अचानक से 13वीं सदी में पहुंच जाओ तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है जमाल के साथ। जमाल वॉलकर एक आदमी है जो मेडिवल वर्ल्ड नाम के थीम पार्क में काम करता है। उस थीम पार्क की मालकिन को पार्क के भविष्य की चिंता हो रही थी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो घाटे में जा रही है और ऊपर से जल्दी ही पास में एक और नया थीम पार्क खुल जाएगा। अगर इन्होंने जल्दी ही कोई नया आइडिया नहीं सोचा तो उनका पार्क पिट जाएगा। शाम के समय जमाल को साफ सफाई का काम सौंपा गया। सफाई करते वक्त उसे पानी में एक चमकता हुआ तावीज मिला जो देखने में बहुत महंगा लग रहा था। उसे उठाने की कोशिश में जमाल पानी में गिर गया और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वो पार्क में था ही नहीं। उसे लगा कि शायद वो पास में खुलने वाले नए पार्क कैसल वर्ल्ड में पहुंच गया, जबकि असलियत में वो उस प्राचीन कवच की वजह से 13वीं सदी के इंग्लैंड में जा पहुंचा। सबसे पहले उसे नोल्ड नाम का एक शराबी मिला। हालांकि उसने पुराने समय के कपड़े पहने थे, पर जमाल को लगा यहाँ शायद लोग कॉस्ट्यूम पहनकर ही काम करते होंगे। वो भागता हुआ किले के पास पहुंचा। जब वो अंदर जाने लगा तो सैनिकों ने उसे रोककर पूछा कि वो कहाँ से आया है। जमाल कहता है, मैं नॉर्मंडी से आया हूँ। सैनिकों ने सोचा वो एक फ्रेंच मिनिस्टर है जो थोड़े दिनों बाद वहाँ पर आने वाला था। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। किले के अंदर के सभी लोगों को 13वीं सदी के कपड़े पहना देख वो थीम पार्क वालों से इम्प्रेस हो गया। उसे अब तक समझ में नहीं आया था कि वो अपने समय से पीछे के समय में आ गया है। अचानक उसकी नजरें एक विक्टोरिया नाम की खूबसूरत लड़की पर पड़ी। जब जमाल ने उससे बात करने की कोशिश की तो सेनापति पर्सिवल वहाँ पर आ जाता है। वो अपनी ताकत और वर्दी का गलत इस्तेमाल करता था। उसकी हरकतें तो ऐसी थीं कि मानो वहाँ की सारी औरतें उसकी रखेल थीं। जमाल को यह बात पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में कहा, बेटे ढंग में रह ले वरना मैनेजर से कंप्लेंट कर दूंगा तेरी। सेनापति ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली, लेकिन जमाल को लगा ये तो नकली है, इससे क्या डरना। सेनापति के सामने उसकी बहादुरी देखकर सभी लोग उससे इम्प्रेस हो गए। इसके बाद उसे राजा के सामने ले जाया जाता है। मालूम पड़ा कि राजा ने अपनी बेटी रेजिना की शादी नॉर्मंडी के राजकुमार से तय कर रखी है। उन्हें लग रहा था कि जमाल नॉर्मंडी फ्रांस से आया है, जबकि वो अमेरिका की नॉर्मंडी से था। जब उससे पूछा गया कि राजकुमार यहाँ कब तक पहुँचेंगे तो जमाल ने ऐसा ही कोई भी तारीख बोल दी। शाम को सभी लोगों के सामने एक गुनहगार का सर कलम किया जाना था। जमाल बहुत एक्साइटेड था ये सोचकर कि ये सब थीम पार्क के भाड़े के एक्टर्स हैं, लेकिन जब उसने कटे हुए सर को पकड़ा तो समझ आया कि ये सब कोई नाटक नहीं है। उसे भयानक सदमा लगा और वो बिना कुछ कहे बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब जमाल की आंखें खुली तो उसने अपने आप को विक्टोरिया के कमरे में पाया। उसके प्राचीन तावीज को देखकर विक्टोरिया को लगा कि वो भी उसी के लोगों में से एक है। उसने जमाल को अपना तावीज दिखाया जो कि बिल्कुल हुबहू उसके ही जैसा था। उसने बताया कि इस तावीज को पहनने वाले लोग इस क्रूर राजा को गद्दी से हटाकर अपनी पुरानी रानी को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जिसे राजा ने धोखे से हासिल किया था। जमाल ने उलझन भरी आवाज में विक्टोरिया से पूछा कि डेट क्या है आज। जब उसे पता चला कि वो 13वीं सदी में पहुंच गया है तो वो पूरी तरह बौखला गया। वो अपने समय में वापस जाना चाहता था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए कैसे। इसके बाद एक गार्ड वहाँ पर आया जिसने जमाल को घुड़सवारी के लिए नीचे चलने को कहा। उसे घुड़सवारी तो आती नहीं थी, तो घोड़े पर उसकी अजीबो गरीबो हरकतों को देखकर सब लोगों का खूब मनोरंजन होता है। राजा ने भी उसे देखकर खूब खिल्ली उड़ाई और उसे रात को होने वाली पार्टी में भी बुलाया। रात को पार्टी में जमाल ने प्रभु देवा की तरह ठुमके सुमके लगाए। जब सब लोग नाच रहे थे तो राजकुमारी रेजिना उसे कोने में खींचकर एक चुम्मी दे देती है। तभी पर्सिवल ने पीछे से आकर कहा कि राजकुमारी के साथ कुछ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में दो लोग खंजर लिए हुए राजा की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जमाल झूमर की रस्सी से झूलता हुआ सीधे राजा के ऊपर गिर गया। तुक्के से ही सही पर उसने राजा की जान बचा ली। कुछ देर बाद राजा ने पर्सिवल को सुरक्षा में ढील पर रखने के लिए सेनापति के पद से हटाकर जमाल को सेनापति बना दिया। किले की सुरक्षा के लिए जमाल ने उल्टी सीधी तरकीबें लगाई। उसने कहा कि उसके मुंह जैसा ये एक स्टैचू किले के एंट्री के लिए बना दो। डर के मारे सारे दुश्मन अंदर ही नहीं आएंगे, पैंट गीली हो जाएगी उनकी। अगले दिन वो राजा के साथ एक किसान के घर गया जिस पर इल्जाम लगा था कि राजा के बाग से एक शलजम चुराने का। किसान ने बताया ये सब उसने अपने भूखे परिवार का पेट भरने के लिए किया, लेकिन इसके बावजूद राजा ने इतनी छोटी गलती के लिए उसका सर धड़ से
से अलग करने का हुक्म दिया, क्योंकि अब जमाल ही सेनापति है तो ये सब उसकी देख रेख में होगा। राजा के जाने के बाद उसने किसान को कुछ पैसे देकर कहा, बेटा तू भाग जा यहाँ से, ये तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे, पागल आदमी है, सलजम के पीछे आदमियों को मार रहा है, पागल है ये राजा। रात को वो विक्टोरिया से मिला, जो उसे अपने साथ मिलकर राजा को गद्दी से हटाने में उनकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जमाल ने ये सोचकर मना कर दिया कि जब राजा सलगम के पीछे सर कटवा रहा है तो उसे मारने की साजिश करने वालों के साथ वो क्या करेगा। विक्टोरिया उसे पत्थर दिल कहकर वहाँ से चली जाती है। आधी रात को एक औरत जमाल के कमरे में आई, उसे लगा कि ये विक्टोरिया है और उसने उसे कुछ करने से रोका भी नहीं। अगली सुबह नॉर्मंडी से आने वाला रियल मिनिस्टर वहाँ पहुँच गया। राजा समझ गया कि जमाल ने उसके साथ फरेब किया है। वो सेनापति और फ्रांस के आए हुए मिनिस्टर के साथ जमाल के पास पहुंचा, जहां वो राजकुमारी के साथ सो रहा था। राजकुमारी को ऐसी हालत में देख नॉर्मंडी से आए हुए उस मिनिस्टर ने शादी कैंसिल कर दी। राजा ने जमाल को उसे मारने की कोशिश करने वाले दोनों अपराधियों के साथ काल कोठरी में बंद कर दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने जमाल को लीजेंडरी ब्लैक की कहानी सुनाई, जिसमें एक खतरनाक ड्रैगन को मारकर मुंह से आग उगलने की ताकत को हासिल किया था। अगले दिन उन सभी को एक्सीक्यूशन के लिए सबके सामने लाया गया। अपनी गर्दन बचाने के लिए जमाल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो भविष्य से आया हुआ एक जादूगर है और अगर उसे खरोच भी आई तो वो सबको जलाकर राख कर देगा। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने लाइटर को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जला ही नहीं। जब उसका सर कटने वाला था तभी अचानक जल्लाद के गले में सेब का एक टुकड़ा फंस गया। सबको लगा कि जमाल ने उस पर कोई जादू किया है। जमाल भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि अगर उन्होंने उसे मारने की कोशिश की तो वो उन सबका भी यही हाल करेगा। अचानक वहाँ आग भी लग जाती है, जिससे लोगों को जमाल की शक्तियों पर पूरा भरोसा हो गया। असल में बागियों का एक दूत अपने लोगों को किले से बाहर निकालने के लिए किले के बाहर से जलते हुए तीर मार रहा था। विक्टोरिया की मदद से वो तीनों वहाँ से सही सलामत निकल गए। जमाल फिर से नोल्टी नाम के उसी शराबी से मिला। पता चला कि वो राज्य के सबसे महान योद्धाओं में से एक है, लेकिन जब राजा ने धोखे से उनकी पुरानी रानी को सिंहासन से हटाया तभी उसने नोल्टी को भी बेइज्जत करके महल से निकाल दिया, क्योंकि वो रानी के लिए वफादार था। इन सब के बाद वो शराब पीकर नशे में भंड रहने लगा, लेकिन सबको उम्मीद थी कि उसके अंदर का योद्धा अभी भी जिंदा है। बागियों के साथ समय बिताकर जमाल भी उनकी मदद करने के लिए राजी हो गया। एक दिन जंगल में जमाल ने 3 लोगों को बिना बात के नोल्टी को परेशान करते हुए देखा। जब जमाल ने उन्हें रोकना चाहा तो वो जमाल पर ही टूट पड़े। उसे अपने लिए लड़ता देख नोल्टी का खोया हुआ योद्धा जागा और उसने अकेले ही तीनों लोगों को धूल चटा दी। जब वो दोनों वापस बागियों के अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सेनापति पर्सिवल सैनिकों के साथ आकर सब कुछ बर्बाद करके चला गया, यहाँ तक कि वो विक्टोरिया को भी अपने साथ ले गया। सभी लोग हिम्मत हार चुके थे, लेकिन तभी उनकी पुरानी रानी उनके सामने आई। उसने बताया कि वो काफी टाइम से उन लोगों के बीच में रह रही है और उन्हें एक साथ मिलकर राजा के खिलाफ लड़ना होगा। अगले कुछ दिनों तक जमाल ने उन्हें ट्रेंड किया और WWE और अमेरिकन फुटबॉल के पैतरे भी सिखाए। आखिरकार हमले का दिन आ गया। नोल्टी के कहने पर बागियों ने किले पर हमला बोल दिया, लेकिन जल्द ही सैनिकों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया और अब वो कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ पर लीजेंडरी ब्लैक नाइट आ पहुंचा। उसे देखकर सभी सैनिक पीछे हटने लगे। वो अपने मुंह से आग फेंक रहा था। सभी को लगा अब तो उनकी जीत पक्की, लेकिन तभी वो ब्लैक नाइट अपने घोड़े से गिर पड़ा। जब उसका हेलमेट गिरा तो पता चला कि ये कोई ब्लैक नाइट नहीं है बल्कि जमाल है। ना जाने कैसे, लेकिन जमाल के सिखाए गए पैतरे काम कर रहे थे। दूसरी ओर पर्सिवल ने घबराए हुए राजा को धक्का देकर किले से नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो खुद ही राजा बनना चाहता था। उसने नोल्टी को भी तीर मार के घायल कर दिया। फिर विक्टोरिया की आवाज सुनकर जब जमाल उसे बचाने पहुंचा तो उसके और पर्सिवल के बीच लड़ाई छिड़ गई। हैरानी की बात तो ये है कि जमाल उस पर भारी पड़ रहा था और नोल्टी के सिखाए गए पैतरों से जमाल ने उसे हरा दिया। वो विक्टोरिया के बंदे हाथ खोल रहा था तो पीछे से पर्सिवल चुपके से उसकी ओर बढ़ा और इससे पहले वो जमाल पर हमला करता नोल्टी ने एक तीर को उसके शरीर के पार कर दिया। आखिर में बागियों की जीत हुई और जमाल सबका हीरो बन गया। वो समझ गया था कि उसका काम यहाँ पर पूरा हो गया है। उसने सबको अलविदा कहा और अचानक से उसकी आंख 21वीं सदी में खुली। एक नर्स ने उसे बताया कि वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया था, लेकिन जमाल को इस बात पर पूरा भरोसा था कि जो उसने देखा वो सपना तो था नहीं, क्योंकि अब वो मेडुअल पीरियड के बारे में सब कुछ जानता था और उसने अपने बॉस को थीम पार्क को और बेहतर बनाने के सुझाव दिए। जल्द ही इनका थीम पार्क पहले से भी ज्यादा चलने लगा। एक दिन उसे वहाँ निकोल नाम की एक लड़की मिली जो हुबहू विक्टोरिया की तरह दिखती थी। निकोल को भी वो कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो उसे जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जमाल की तरफ अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
भूलना। बाय बाय।